नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने वृषभ लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की और मंगल की। हालांकि यहाँ पे देखिए, शुक्र की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि 20 दिसंबर से पड़ेगी। और आपके लग्न के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान हो गए 26 नवंबर को, और 19 दिसंबर तक आपके सातवें भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो आपके लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपने नोटिस किया होगा 29 मार्च से आप में आलस्य बढ़ा हुआ है। और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे 27 अक्टूबर से पड़ रही है और 6 दिसंबर तक मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी। तो आपको क्रोध ज्यादा आ रहा है, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं, आपके सातवें भाव में विराजमान हो गए 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। तो 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में 20 दिसंबर से विराजमान होंगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका फोकस आपके ससुराल वालों को लेकर के रहेगा। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं 5 दिसंबर को, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में गुरुदेव जब आपके 5 दिसंबर को विराजमान होंगे तो गुरुदेव आपके दूसरे भाव में वक्री रहेंगे 5 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक, यानी कि 120 दिन के लिए गुरुदेव आपके दूसरे भाव में वक्री रहने वाले हैं। और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। तो एक तरफ देखिए, आपके काम से जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होगा, पर यहाँ पे आपको आपके सेविंग्स को सोच समझ के खर्च करना है। अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। ससुराल वालों से आपके लाभ के योग बन रहे हैं, आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर यहाँ पे खर्चों को आपको सोच समझ के करना है। इस चीज का ध्यान दें, खासकर 5 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में 20 दिसंबर से विराजमान होंगे तो 20 दिसंबर से अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। स्पाउस अगर आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है 7 दिसंबर से। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। गुरुदेव आपके तीसरे भाव में 18 अक्टूबर को विराजमान हो गए थे और 18 अक्टूबर से गुरुदेव उच्च के रहेंगे और 4 दिसंबर तक गुरुदेव यहाँ पे आपके उच्च के रहेंगे। देखिए, अगर काम के लिए आपको कोई भाग दौड़ करना पड़ रहा है ना, तो भाग दौड़ को अवॉइड ना करें, भाग दौड़ करें, क्योंकि जो भाग दौड़ आप करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। और गुरुदेव आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो ऐसे तो पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर कभी कभी आपके पराक्रम में आप कमी भी महसूस करेंगे 4 दिसंबर तक। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से। तो देखिए, 7 दिसंबर से आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं,
जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसमें आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। केतु आपके चौथे भाव में विराजमान हो गए 29 मई से। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर काम कर रहे हैं, काम आपका ठीक ठाक चल रहा है। पर कभी कभी आप ये देखेंगे कि काम चलते चलते काम में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने मिला। काम बीच में जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें बीच बीच में आपको काम में देखने मिल रही है। तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है, आप आपके काम में मेहनत बढ़ाएं। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में 16 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो माता की स्वास्थ्य का आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। पांचवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनको मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, अपने पढ़ाई में डेडिकेशन बढ़ाइए। प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे होंगे, मनमुटाव से बचिए। दूसरी चीज की, अगर आप साधना करते हैं तो साधना भी करने में आपको आपका डेडिकेशन यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि डेडिकेशन अगर आपका नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे साधना भी आप रेगुलर बेसिस पे करने में आपको दिक्कत जा रही है। तो डेडिकेशन अपना बढ़ाइए, साधना रेगुलर बेसिस पे करिए। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान हो गए 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक, और यहाँ पे आपके छठवें भाव में वक्री भी है। आपके बच्चों को आप कुछ समझाने जा रहे हैं। ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक, बच्चों को समझाने जाइएगा, बच्चे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे। डिप्लोमेटिकली बात करें, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। वहीं अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो मनमुटाव तो हो ही रहा है, पर यहाँ पे आप बोलोगे कुछ वो समझेंगे कुछ, तो सोच समझ करके बोलिए। और जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में 6 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो अगर आप आपके प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय 6 दिसंबर से बन रहा है। स्टूडेंट्स अगर इस पीरियड को समझदारी से हैंडल करेंगे तो उनको तो भी रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पढ़ाई में अगर वे मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई से संबंधित अगर डिसीजंस लेना है तो वे बहुत ही सही डिसीजंस ले पाएंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। छठवें भाव में आपके बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके बुध विराजमान हो गए 23 नवंबर से, और 5 दिसंबर तक बुध आपके छठवें भाव में ही विराजमान रहेंगे। और बुध जो है आपके दूसरे भाव के स्वामी है और आपके पांचवें भाव के स्वामी है जो कि छठवें भाव में विराजमान है। तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक, पारिवारिक विवाद को अवॉइड करें। और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके छठवें भाव में पड़ रही है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जब शुक्र आपके छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके आठवें भाव में 20 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो 20 दिसंबर से शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको लोन लेने से बचना है, खासकर ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 5 दिसंबर से, लोन लेने से बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ आपके अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, लोन लेना पड़ सकता है, तो लोन लेने से बचें। जरूरत है तो लोन लें, वैसे लोन अवॉइड करें। सातवें भाव में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे और मंगल द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। मंगल आपके सातवें भाव में विराजमान हो गए 27 अक्टूबर से और 6 दिसंबर तक आपके सातवें भाव में ही विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए। देखिए, स्पाउस को क्रोध आएगा, यहाँ पे आपको भी क्रोध आएगा, पर आपकी स्पाउस का सुख आपको अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। बस आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है।
हालांकि यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली रहेंगी, और अगर आपकी स्पाउस विदेश जाने का प्रयास कर रही है तो उनके लिए 6 दिसंबर तक फेवरेबल समय बन रहा है। और शुक्र भी आपके 7वें भाव में विराजमान है, और शुक्र जो है, शुक्र आपके 6वें भाव के स्वामी है और आपके लग्न के स्वामी है, जो कि 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पाउस से किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करिए। ये जो पीरियड आपका बनता है ना, यहाँ पे देखिए विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं 19 दिसंबर तक। और सूर्य जब आपके 7वें भाव में विराजमान है तो विवाद भी अगर हो रहा है तो यहाँ पे आपको आपकी स्पाउस का सुख 15 दिसंबर तक अच्छा मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार का सुख आपको मिलेगा। और 8वें भाव में आपके मंगल 7 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान हो रहे हैं, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में 5 दिसंबर से पड़ेगी। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके मंगल जो 7 दिसंबर को विराजमान होंगे तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। एक तरफ आपकी स्पाउस द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, भागीदार द्वारा अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग्स हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी जो उनको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे थे, उसमें भी उनको सुधार देखने के लिए 5 दिसंबर से मिलेगा, और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बनेंगे। ससुराल वालों के साथ आपके जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे, उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा, और ससुराल वालों के साथ संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। और आपके नवम भाव के स्वामी जो कि शनिदेव है, आपके 11वें भाव में 29 मार्च से विराजमान है। तो इनकम के लिए तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपका भाग्य साथ देगा। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर फॉरेन ट्रेड हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ा बॉस के स्वभाव में जो आपको क्रोध देखने मिल रहा था, उसमें भी आपको 7 दिसंबर से सुधार देखने मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आप जो भी काम कर रहे हैं, काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना 29 मार्च से, आप पैसा जिस काम में भी लगाएंगे, उस काम से आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। और कोई काम अगर आप जनसंपर्क यानी कि कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं, आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, तो शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए तो शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं, तो आपको इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, अगर आपके कोई पैसे अटकेंगे तो 7 दिसंबर से पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होइएगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि ये जो पीरियड आपका 7 दिसंबर से बन रहा है, पैसे को लेकर के आप थोड़े बहुत एग्रेसिव रह सकते हैं। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए बुध की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव के स्वामी जो कि आपके मंगल हैं, आपके 7वें भाव में विराजमान है 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक स्पाउस को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, भागीदार को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, और आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली भी रहेंगी। पर यहाँ पे जब मंगल आपके 8वें भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो जा रहा है 7 दिसंबर को, और पूरे दिसंबर के महीना मंगल द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग रहेगा। तो 7 दिसंबर से आप खर्चों को कम करने का प्रयास करेंगे।
और जब विपरीत राजयोग आपके पत्रिका में बनता है ना, तो देखिए विपरीत राजयोग में आप आपके संघर्ष से सब कुछ हासिल करते हैं और अपने मेहनत से और संघर्ष से अच्छी तरक्की भी करते हैं। और 23 नवंबर से 5 दिसंबर का जो पीरियड बन रहा है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, किताबों को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, दिसंबर का महीना, देखिए दिसंबर के महीना में काम को लेकर के आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इनकम के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। पर यहाँ पे बस आपको एक चीज का ध्यान देना है, सेविंग्स को सोच समझ के खर्च करना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है और लोन लेने से बचना है। कोई भी लोन लेना है 10 बार सोचिए, तब जाकर के अगर लोन लेंगे तो दिसंबर का महीना आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। आइए देखते हैं दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 से 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें। और गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। साईं बाबा और दत्त भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।